अच्छा, मार्लो पे जनाब चले जाते हैं। मार्लो चला गया है जनाब, आप विलेज स्टेशन की तरफ गया था, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आता है वो जब स्टेशन पर, जब वो देखता है आउटर स्टेशन पर, जब वो पहुंचा तो उसके तो छिक्के छूट गए। उसने यहाँ पर एक मुर्दा बंदे को देखा जिसकी लाश वहां पड़ी हुई है, यानी मरने के बिल्कुल करीबुल मर्ग बंदा था, वो मरा भी नहीं था लेकिन मरने ही वाला था, तो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, डेड बॉडी ही थी वो एक किस्म की। फिर इसने ब्लैक वर्कर्स को देखा चेन्स के अंदर, और इसने ये नजारे देखे जब आउटर स्टेशन पर। उसके बाद जब वो आगे चला गया, मूव अप हो गया, तो जनाब उसको बिल्डिंग में एक कंपनी का चीफ दिखाई दिया है। अब चीफ जो कंपनी में जा रहा है तो उसके खूबसूरत, उसने इमैकुलेट उसका ड्रेस देखा, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत क्वार्टर देखा, और जो पूरे का पूरा कंट्रास्ट था वो चीजों के बारे में जो ये बाहर देख कर आया था रेस्ट ऑफ द स्टेशन के ऊपर। मार्लो ने देखा कि ये जो एक बंदा है कर्ट्स, उसका बहुत नाम, कर्ट्स का नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, और लोग कहते हैं बड़ा अमेजिंग पर्सन है ये, कर्ट्स का करेक्टर भी आपके पास आ रहा है, और वो इनर स्टेशन का इंचार्ज है। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वो इनर स्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन भी माना जाता था। अब उसने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि कर्ज को जल्द ही एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाएगी, उसको जल्दी ही एडमिन में ले लिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आइवरी भेजता है कहाँ, कंपनी को, और कंपनी के एजेंट उसके बारे में ये तासुर रखते थे। अब 10 उसने बहुत लॉन्ग डे स्पेंड किया आउटर स्टेशन के बाद, फिर उसने अपना सेंट्रल स्टेशन की तरफ सफर शुरू कर दिया। उसके साथ 60 लोगों का कारवां था जिसमें काले और व्हाइट दोनों लोग शामिल थे। 15 दिन की मुसाफत के बाद 200 माइल सफर किया उसने, और फिर जनाब वो स्टेशन पहुंच गया। अब इस चीज ने मार्लो को क्या कर दिया था, स्टेशन एग्जॉस्टेड फ्रॉम हिज जर्नी, इसकी जर्नी से जनाब, अपनी जर्नी से ये स्टेशन में पहुंचा और ये अच्छा खासा एग्जॉस्ट भी हो चुका था, यानी थक भी चुका था, और सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वहां पर इसने क्या किया, एड टू इंसल्ट टू इंजरी, ये हो गया कि जनाब सोने पे सुहागा कह लें इसको, एड टू इंसल्ट टू इंजरी, सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसने कहा कि यहाँ पर इंतजार कर रही है स्टीम बोट बॉटम टू द रिवर, के वो रिवर में जनाब रुक जाएगी, इसकी स्टीम बोट यहाँ पे खराब हो गई थी, उसको ये लगा। फिर इसने मैनेजर जो स्टेशन से कहा, स्टेशन मैनेजर मेड नो एक्नॉलेजमेंट। अब ये वहां पर पहुंचा, आगे से इसका किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। स्टेशन मैनेजर ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि मार्लो साहब आपने इतना लंबा सफर तय करके आना, वरना मैं आपके लिए कोई इंतजाम करके रखता, कोई चाय पानी का बंदोबस्त रखता। उसने लाइल्मी का इजहार किया कि मार्लो की इस लॉन्ग जर्नी का मुझे कोई पता नहीं था। वेंट ऑन, चले आगे बढ़ते हैं। अबाउट द रैक, हमने आगे किया, उसके पास तबाही आई है, यानी क्या उसकी चीज खराब हो गई, उसकी स्टीम बोर्ड भी खराब हो गई थी। हाउ इट वुड टेक 3 मंथ्स, कहता मेरी रैक जो है ना वहां पर आगे से परेशानी यहाँ से शुरू होगी कि 3 महीने लगे मेरी स्टीम बोर्ड को सही होने के लिए कि वो दोबारा चलने के काबिल हो जाए। मैनेजर ने शुरू कर दी थी बातें कर्ट्स के बारे में, और वो जानता था कि ये, मुझे नहीं पता कि कर्ट्स जिंदा है कि यहाँ मर चुका है। मार्लो ने ये भी जान लिया था कि ये मैनेजर का करेक्टर भी आपके सामने आगे अंडरलाइन करें कि वो एक चैटरिंग इडियट है, वो एक फजूल किस्म का बंदा है, और अपना वक्त की कीमत का उसे कोई अंदाजा नहीं है। मार्लो ने अपने आप को इन सब लोगों से अलग कर लिया जो कि इस स्टेशन पे रहते थे, और उसने फोकस किया कि अपना जो सारा का सारा टाइम है, अपने टाइम को कैसे गुजारेगा, टूवर्ड्स राइजिंग हिज स्टीम बोर्ड, अपनी स्टीम बोर्ड को ठीक करने के लिए ही गुजारेगा। खुद ही चला जाता होगा ना, जाके उसके पुर्जे सुर्जे सेट करता है, सफाई कर देगा, जब तक वो यहाँ रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं, उसने नोटिस किया कि ये जो पिलग्रिमेज है, जिनको वो अनफेथफुल पिलग्रिमेज भी कहता था, किनको व्हाइटमैन्स को कहता था, जो कि कंपनी के एजेंट्स थे, इनका उसने नाम नहीं बताया है। अभी बताया ना उसने 60 बंदों के साथ आया, जिनमें कुछ काले भी थे और कुछ व्हाइटमैन्स भी थे, वही पिलग्रिमेज थे। इनके पास कुछ स्टफ होता है, कुछ इन्होंने चीजें उठाई होती हैं, यानी थैले शैले उठाए होते हैं, थैले में यकीनन आइवरी ही होगी। अब वो मुसलसल बातें भी आइवरी की ही करते जा रहे होते हैं। और कुडंट हेल्प आवर हेड, वो कोई मदद नहीं, ही कुडंट हेल्प आवर हियर, और वो उनको सुन नहीं पा रहा था। द कांस्टेंट टॉक ऑफ कर्स के, वो मुसलसल कर्स के बारे में बातें करता है, और बहुत ज्यादा बातें उसने कर्स के बारे में भी सुनी, ओवर हेड बात सुन ली। एक रात उसे ब्रिक मेकर ने अपने रूम में आने की दावत दी और उसे डिनर पे बुलाया कि जनाब मेरे कमरे में आइए। गया जो नहीं था कभी किसी के कमरे में, आइसोलेटेड जो हो गया था, अपने कमरे में बैठा रहता था। ब्रिक मेकर ने कहा आज मेरे पास आना, जब अंदर गया तो देखा वाओ ये तो मार्वल कंपार्टमेंट है। अब ये जो मार्वल उसका जो था ना, बड़ा खूबसूरत क्वार्टर था, और कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेशन, दूसरे स्टेशन के मामले में अगर इसका मुआवजा करता तो ये बेहतरीन उसका क्वार्टर था। वैसा ही क्वार्टर था जैसा इसने अकाउंटेंट का देखा था, कहां पर देखा था, आउटर स्टेशन पर। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर मार्लो, मार्लो को ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि ये एजेंट, ये जो ब्रिक मेकर जो एजेंट है, इसका असली मकसद क्या है। वो कोशिश कर रहा था कि एक्सट्रैक्ट करे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मार्लो, मार्लो से कुछ मालूमात हासिल कर ले, मार्लो के उन बाअसर दोस्तों की और उन जराए की बैक इन बेल्जियम से, जो कि बेल्जियम में मार्लो के पास हैं। एजेंट ने जनाब क्या किया, वाज कन्विंस्ड मार्लो, मार्लो से कन्विंस्ड हो गया, न्यू
ऑफ द कंपनीज प्लान, कि वो कंपनी के प्लान से जान ले फॉर कर्ट्स, कर्ट्स के बारे में कंपनी के प्लान्स क्या है। वो कह रहा था कहीं ये कंपनी उसके लिए कोई प्रमोशन लेटर तो नहीं ले आया, कहीं उसके लिए कोई सैलरी इंक्रीमेंट का लेटर तो नहीं आ गया। उसने ये चीजें इससे मालूम करनी थी। एज मार्लो एंड कर्ट्स शेयर्ड रिकमेंडेड सोर्सेज, मार्लो और कर्ट्स को बहुत रेकमेंडेड सोर्सेज, यानी उनको समझा जाता था कि इनके जो जराए हैं ना वो बड़े आला किस्म के हो सकते हैं। क्योंकि ये भी मैं आपको पता लगा ना कि नौकरी इसने सिफारिश के बलबूते पे ली थी। रिकमेंडेशन यही होती है ना कि आपको कोई रेफरेंस देता है, आपका सोर्स क्या होता है। ऐसे उसने कहा मान लो तुमने भी ऐसे नौकरी ली, तो अब मुझे लगता है कि कर्ट्स भी ऐसे ही कोई सोर्स बनाएगा और अच्छी पोस्ट मजीद हाई ले लेगा। मार्लो ने कुछ भी रिवील नहीं किया और इंस्टेड क्वेश्चन, बल्कि उसने सवाल कर दिया द एजेंट उससे अबाउट द कर्ट्स, के कर्ट्स है कौन है। आफ्टर डिस्कवरिंग द पेंटिंग बाय हिम, उसको एक पेंटिंग मिली जो कि मिस्टर कर्ट्स ने डिस्कवर की थी, और पेंटिंग बड़ी खूबसूरत थी, उस पर एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी, और वो जो औरत थी अंधी थी, आंखों पे पट्टी बंदी थी आंख, और उसके हाथ में एक टॉर्च थी। अब ये एजेंट ने किया जनाब एक्सपेक्टेड प्रमोशन, उसने कहा कि मुझे लगता है कि प्रमोशन मुतवक्का है फॉर कर्ट्स, मिस्टर कर्ट्स की जल्दी ही कोई तरक्की हो जानी है, बट सेड नथिंग मोर, और इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। एजेंट यानी खुद ही उसने पूछा और खुद ही उसने अंदाजा लगा लिया, अब खुद ही उसने जाके फुफे घुटनी लगानी और मैनेजर को जाके कहना भाई वो प्रमोशन लेटर लेके आया, हमें दिखाने का। मालूम सून रियलाइजेस एजेंट्स रिजेंट्स कर्ट्स, उसने कहा कि जल्दी ही मुझे पता लग गया कि ये जो एजेंट है ना कर्ट्स से बड़ा ही नाराज है, रिजेंट नाराज है। ही कंटिन्यूड टू प्रे इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, उसने कोशिश जारी रखी कि प्रे होता है निकलवाना, कि मार्लो से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ले। लेटर मार्लो ने जनाब बताया ये जो एजेंट था दैट ही नीडेड रिवर्स, वो एजेंट जिसको रिवर्स चाहिए थी, रिवर्स का वर्ड निकाल के रखें, ये वो थी जो इसकी ना खराब हो गई थी स्टीम बोर्ड की। टू रिपेयर द स्टीम बोर्ड की ना रिपेयर के कुछ ऐसे पेज होते हैं ना जो स्पेशल पेज होते हैं, स्क्रूज होते हैं जो किसी खास साइज के होते हैं, ये रिवर्स वो होती है, कील और मीखे होती हैं। वीक्स पास, जब काफी दिन गुजर के, बट देयर वाज नो रिवर्स, कोई रिवर्स आई नहीं है। मालूम नहीं, वो जानता था दैट सप्लाई कॉन्वेज केम इन, वो जानता था कि सप्लाई जो है ना कॉन्वेज आ सकती, कोई काफला कोई ग्रो कोई आएगा बाहर से तो वो ले आएगा, जो काफला अंदर आएगा वो सप्लाई लाए ही लाएगा इंशाल्लाह, ये इसके दिल में ख्वाहिश थी। आउटर स्टेशन से जो भी कोई आएगा लेके आएगा, टेलीफोन तो थे नहीं ना, बंदा ही कोई जाएगा तो खबर देगा, फिर बंदा ही है तो वो वापस लेके आएगा। ही न्यू, वो जानता था देयर वर रिवर्स की, यहाँ पर रिवर भी मौजूद है एज दे, क्योंकि इतना सामान बिखरा पड़ा था, उसे यकीन था यहाँ कील मेखे जरूर पड़ी होंगी, इनको पता नहीं है कहाँ पड़ी हुई है, कभी कोई सामान जो नहीं जा रहा इन्होंने। ही हैड ऑलमोस्ट ट्रिप्ड ऑन बैग्स, तकरीबन वो एक बैग पर ट्रिप पे, यानी वो जिसे कहते हैं ना ट्रिप पे जाना, गुजर जाना, एक बैग में तो वो जैसे फंस ही चुका था। ऑफ देम अर्लियर, उसने लगता था कि मैंने जहां पहले कोई बैग देखा है जिसके अंदर यकीनन वो कील मेखे और स्क्रू ड्राइवर जरूर होंगे। द ओनली सप्लाईज दैट केम, और उसके बाद जनाब सप्लाई आ गई, जिन बंदों पे इसे यकीन था कि कॉन्वेज आएगा, कोई काफिला आएगा तो सप्लाई कॉन्वेज लेके आएंगे। अब जनाब वो जब आए हैं, हाउएवर वर चीप ट्रेड गुड्स, घटिया घटिया चीजें अपने साथ लेके आए, और जाके उन्होंने मार्लो ने जब डिमांडेड की, मार्लो ने कहा हाँ कहाँ है मेरे कील में है, वो नहीं लाए। बट द एजेंट एक्टेड इंडिफरेंटली, लेकिन वो जो एजेंट वो वाइट अनफेथफुल पिलग्रिमेज, वो जब वापस आया था तो उसने डिफरेंटली बताया कि हाँ फॉरगेटफुलनेस, मैं तो भूल गया जनाब आपके कील भी लाने थे। ये भी उसके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। मार्लो कंटिन्यू टू वेट, उसे इंतजार और मजीद करना पड़ा, और उसने जारी रखा। एक ग्रुप नॉन एज द, अब एक ग्रुप आया है एल्डोर्डो एक्सप्लोरिंग एक्सपीडिशन, इस नाम को अंडरलाइन करें, इसमें आया है मैनेजर का अंकल, मैनेजर, और ये आया है जनाब इनटू द स्टेशन में आया है, और ग्रुप के हेड कौन थे, वो मैनेजर के अंकल हैं। एक रात को मार्लो ने लेटा हुआ था तो उसने साए देखे उसी बोर्ड के तख्ते के ऊपर, जो स्टीमर बोर्ड के तख्ते पे कुछ उसने साए मंडलाते देखे एंड ओवर हेड, और उसने बातें सुन लिया, कन्वर्सेशन उनकी सुनी बिटवीन मैनेजर एंड हिज अंकल, दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो फिर उसे जो है ना मालूम हो गया कि जो मैनेजर है ना हैड पर्पसफुली निगलेक्टेड टू सेंड सप्लाईज, जान के मैनेजर है ना मेरे लिए सप्लाईज नहीं मंगवा रहा, क्या मेखे नहीं मंगवा रहा, ये कील नहीं मंगवा रहा, रिवर्स नहीं मंगवा रहा है, क्योंकि मैं अंदर कर्ट्स के पास इनर स्टेशन में ना आ जाऊं, और ना ही ये सप्लाईज जो है ना मिस्टर कर्ट्स के लिए कोई चीजें मंगवाता है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो एयरपोर्ट का वो क्या होता है जिसपे सारी चीजें पकड़ी जाती हैं, कस्टम ऑफिस, ये मैनेजर हमारा कस्टम ऑफिस का काम कर रहा है, इतनी सारी चीजें रह जाती हैं, उस तरफ ये जाने नहीं देता अगले स्टेशन पे। अब उसने ये महसूस कर दिया कि ये खुद जान के नजरअंदाज करता है। अब एक क्लर्क है ऑफ कोर्स, कर्स क्या है, क्लर्क है, वाइल डिलीवरिंग अ शिपमेंट ऑफ आइवरी, वो सिर्फ डिलीवरी करता है आइवरी की, शिपमेंट की आइवरी जब तैयार हो जाती है, पैक हो जाती है, उसे भिजवाता है। इन्फॉर्म द मैनेजर, फिर मैनेजर को इन्फॉर्म किया जाता है दैट कर्स वर इल, तो जनाब मिस्टर कर्स बीमार हो गया है, एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद नो न्यूज वाज हर्ड फ्रॉम
हिम अगेन, किसी ने फिर दोबारा उसकी इतला नहीं दी है। फाइनली आफ्टर मंथ्स ऑफ वेटिंग, जनाब बहुत ज्यादा महीने ही हो गए, ऐसे 3 महीने तो उसने बता दिया ना, मैं 3 महीने इसने इंतजार किया। रिवर्ट सर्वाइव्ड, जनाब आ गई कील है। अब मार्लो ने क्या किया, अपने स्टीम बोटर को रिपेयर्ड कर लिया, ठीक हो गया, और इसके बाद उसने अपने सफर को शुरू किया अपवर्ड, अप रिवर आगे की तरफ विद क्रियो, एक क्रियो के साथ। अब 20 नेटिव्स रह गए हैं। यहाँ तक कितने लोगों के साथ पहुंचा है, 60 लोगों के साथ पहुंचा है, जैसे कुछ घोड़े भी वहां से आए हैं आउटर स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन तक। सेंट्रल स्टेशन से घोड़े उधर ही रह गए हैं और नेटिव इसके साथ चल पड़े हैं। और अ फ्यू पिलग्रिम्स, और कुछ घोड़े आए हैं, पिलग्रिम्स जो घोड़ों को कहता है। एंड द मैनेजर ने भी कहा चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब 20 नेटिव और इसके साथ कुछ लोग चल पड़े हैं, पीछे से 60 लोग आए हैं टोटल। अब ये प्रोग्रेस करते हैं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, तो 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने का सफर, इनकाउंटर्ड मैनी नेटिव्स विलेजेस, बहुत से विलेजेस से भी इनका सामना हुआ रास्ते में अलोंग द वे। जब ये लोग अपने ना ये ऐसे रिवर के अंदर सफर कर रहे, तो कहीं कहीं जब इन्हें सांस लेना पड़ता था। मार्लो वाज डिटरमाइंड टू गेट टू कोर्ट्स, वो पुरअज़्म था कि जनाब मैंने कोर्ट से मिलना ही मिलना है एंड डिस्कवर, और मालूम करना है himself, उसके बारे में। द ट्रू नेचर ऑफ द मैन, अंडरलाइन करें कि इंसान की जो असली फितरत है वो कैसी होती है। ये जो जर्नी थी डिफिकल्ट थी उसके लिए। द स्नैग्स वर थिक, अब यहाँ पर जनाब जो भी चीजें थी ना, जैसे वो होती है ना झाड़ियां वगैरह, वो काफी थिक थी। द वाटर वाज एट्रिशियस, पानी ऐसा था जैसे गद्दार बागी पानी हो जिसको मुंह नहीं लगाया जा सकता, इतना बागी पानी। एंड शैलोज, और जिसे कहते हैं ना थोड़ा था, शैलो होता है ऊपर ऊपर से था। अब द बॉयलर सीम्ड, ऐसे लग रहा था हल्का हल्का बॉयल भी किया गया, पानी इतना गर्म था कि वो पीने के काबिल नहीं था। इंडीड टू हैव अ सल्की डाइवल इन इट, ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर, सल्की यानी चिरचिरा, कोई चिरचिरा भद्दा गदला सा डाइवल रहता है उस पानी के अंदर। इसने ये डिटरमाइन किया जब इसने वहां पर पानी देखा। आगे फ्यू माइल्स ये गया इनर स्टेशन पर, तो जनाब इसने देखा क्लियर आफ्टर क्लियरिंग थ्रू स्नैक्स वही थी ना, ये जो झाड़ियां वगैरह थी, इसने उनको काटा कूटा आगे गया। द स्टीमर वाज शावर्ड, अभी ये झाड़ियों से आगे निकला ही था। स्नैक्स को अंडरलाइन कर ले तो स्टीमर के ऊपर बारिश हो गई एरोस की, अंडरलाइन करें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कियाज इन सूड, अब यहाँ पर क्या हो गया, अफरा तफरी फैल गई जनाब। फ्रॉम द बोट, बोट पे तो जाहिर है उधर से इतने तीर आ गए, यहाँ पे भगदड़ मच गए। स्क्वाट लीड इनटू द बुशेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। वो स्क्वाट लीड्स इनटू द बुशेस, के इनको बुशेस से ही झाड़ियां आ रही थी, ये जो इन पर हमला हो रहा था झाड़ियों की तरफ से था, रहनुमाई वहां से मिल रही थी। लाइन है उसके पेज की। मार्लो का हैंड्समैन था वो जो किल्ड हो गया था क्योंकि उस पे हमला हो गया, वो आगे बढ़ा ना तो उसको तीर लग गया। एंड फ्यू ऑफ द क्रू वाज वॉन्टेड, क्रू मेंबर भी जख्मी हो गए थे। अब स्पेकुलेशंस ऑफ वेदर कोर्स वाज स्टिल अलाइव, अब यहाँ पर पेशेंट गोइयां की जा रही थी, कयास रहियां की जा रही थी, कोई कोर्स जिंदा भी आगे मर गया। एट दिस पॉइंट वाज अबंडेंट, ये पॉइंट क्यों इतना अबंडेंट हो गया है, हम यहाँ पर पहुंचे, हम पर हमला क्यों हो गया, क्या कोर्स जिंदा नहीं है, वो इनको समझा नहीं सकता। द मैनेजर वो बिकेम थ्रेटन, वो भी डर गया था इस अटैक से। इंसिस्टेड टू टर्न अराउंड, उसने कहा वापस चलो, मैंने नहीं आगे जाना। जस्ट एज ही सेड दिस, ने कहा हाउ आर द इनर स्टेशन केम इनटू द व्यू, अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि उसे इनर स्टेशन का नजारा नजर आ गया। उसने कहा वापस चलो, और उसकी झलक इनर स्टेशन के गुंबद पे पड़ गई। अब व्हेन दे पुल्ड टू बैंक, अब जब वो इसके किनारे की तरफ गए, दे वर ग्रीटेड बाय अ रेदर peculiar, अजीबोगरीब लुकिंग रशियन, पेक्यूलियर लुकिंग रशियन पर अंडरलाइन करें। अब यहाँ पर इन्हें किनारे के ऊपर, बैंक के ऊपर, इनर स्टेशन पर रशियन मिला है। याद रखिएगा कौन सा स्टेशन पे कौन सा बंदा मिला है। He told Marlowe that Kurt's health was falling. So, अब उसने मार्लो को बताया कि जनाब मिस्टर मार्लो, कर्ट्स की हेल्थ ठीक नहीं है, वो बड़ा ही बीमार हुआ है, तो उसकी हेल्थ जो है वो काफी खराब है। इसको मैं नेक्स्ट में लेती हूँ।